स्पीकर डॉक्टर ओपी ऋषि जी Good हमारे साथ morning, जुड़ चुके हैं। sir. गुरु कुमारी को म्यूट करिए। आज के एक्सपर्ट डॉक्टर ओपी ऋषि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से और सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से सर का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर ओपी ऋषि सर अपना लेक्चर शुरू करें उसके पहले मैं सर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके सामने रखना चाहता हूं। सर नाउ ही इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स। सर डायरेक्टर रिसर्च भी है यूनिवर्सिटी के, और सर साथ ही साथ डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा राजस्थान में। तो कोटा राजस्थान में सर कंप्यूटर साइंस के हेड के रूप में वर्तमान समय में काम कर रहे हैं। सर के करीब 60 रिसर्च पेपर जर्नल्स में और कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में पब्लिश हैं। सर ने करीब 15 बुक्स एंड बुक चैप्टर पब्लिश किए हैं। बहुत इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के साथ, जो स्प्रिंगर, IEEE, ACM, IGI, टेलर एंड फ्रांसिस के साथ। और सर का जो स्पेशलाइज्ड एरिया है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, SSC टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो सर के पास एक लंबा टीचिंग एक्सपीरियंस है। सर एक्सपर्ट हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारे कंप्यूटर की टेक्निक्स के। तो हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं पुनः एक बार स्वागत के साथ कि सर अपना लेक्चर शुरू करें। थैंक यू सो मच सर। हेलो हेलो। यस सर, यू आर ऑडिबल सर। यस सर, यू आर ऑडिबल। थैंक यू प्रशांत जी। Actually, sorry for delay. First of all, because of connectivity of internet, and after that, due to some problem in a light, I'm delayed. Anyway, so within my lecture, I would like to discuss about AI, deep learning, deep fake, and thereafter ethics of AI for deep fake technology. I'm audible to everyone? Yes sir, you are audible. Yes sir, yes sir, Yes, sir. you are audible. Okay. Basically, Yes, sir. Yes, sir, you are audible. Okay. तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो AI है वो हमारी क्या है, और AI का हमारी लाइफ में या क्या रोल है AI का, ये सेकेंडरी चीज है। और उसके बाद में AI के कौन से फील्ड हैं, और उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट डीप फेक टेक्नोलॉजी। ओके, हेलो Okay sir, okay sir. Okay. हेलो। Yes, sir. कुछ Yes, sir. सिग्नल्स You are audible. Please. Okay, so first of all, AI is what? AI is a branch of a computer science in which we try to make our computer more and more intelligent, just like a human being. कि जिस तरह से एक ह्यूमन बीइंग इंटेलिजेंट है, उसी तरह से हम हमारे सिस्टम को अगर हम इंटेलिजेंट बनाते हैं बाय एंड लार्ज। हेलो, सो दिस इज artificial intelligence. Artificial intelligence, the role of artificial intelligence is in our life is what? We can use AI in healthcare, we can use AI in entertainment purpose, we can use AI for education purpose, and we can use AI for banking, for marketing, and we can say for agriculture. We can use AI in a construction. We can use AI for legal purpose, for the case analysis, for judgment, for prediction, etc., etc. Even we can use AI for astronomy. We can use AI for weather forecasting and all. So I hope you all are aware about all these areas of AI where we can use. Everyone got it?
Everyone got it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please continue. सबसे पहले तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, मैंने अपना लेक्चर भी शुरू कर दिया और सब कुछ है. How many people are well versed with AI? Sir, basically this is heterogeneous group. Hello. सर वी आर यूजिंग This AI, is heterogeneous सब group. लोग AI के बारे में हाँ सब हाँ अच्छे बिल्कुल से समझते हैं सर, थोड़ा हाँ, यूज करते हैं बिल्कुल। मगर उसकी गहराइयों को अभी नहीं समझते कि ये काम कैसे कर रहा है. इसके लिए ये तो आप समझाएंगे. नहीं गहराइयाँ तो अलग बात है, बट पहले AI के बारे में हाँ. है सब कुछ सबको, हाँ पूरा या मैक्सिमम लोग हैं वो AI से वेल वर्स्ड हैं? ऋषि सर, यूज सर हैं. सर प्रशांत बोल रहा हूँ सर. सर ये मिक्स ऑडियंस है सर. कंप्यूटर साइंस के सर केवल 7-8 लोग हैं, तो मुझे लगता है कि अधिकतर लोग एआई की बेसिक्स के बारे में नहीं जानते हैं सर. तो सर प्लीज आप बेसिक्स से शुरू करें. ओके. हाँ वही मैंने लेक्चर शुरू कर दिया हड़बड़ाहट में. नहीं सर, अधिकतर लोग बेसिक्स नहीं जानते सर. बेसिक्स से शुरू करें. चलिए, तो गिव मी 1 minute प्लीज. ये बंद कर दो भैया. हाँ हेलो. तो हम लोग बात कर रहे थे एआई का. एआई हम ये कह सकते हैं, अगर मुझसे पूछा जाए कि एआई के बारे में कि एआई कहाँ है, एआई किस तरह से यूज होती है, तो मुझे लगता है कि एआई एवरीवेयर. ओके. एंड एआई जैसे मैंने अभी डिफाइन किया कि एआई वो वाला ब्रांच है या एआई वो एक मैकेनिज्म है दैट विल मेक कंप्यूटर सिस्टम more and more intelligent, and by this way we just try to manage lot of things, we try to manipulate lot of things, we can analyze lot of things, we can predict lot of things, and we can make a decision on a lot of things. So AI एक ऐसा, हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा टूल है, उस टूल की वजह से हम बहुत सारे काम, हमारी जो ईज ऑफ लाइफ है वहाँ पे उन कामों को यूज कर सकते हैं एआई के लिए. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक होगी आपके पास में नेचुरल इंटेलिजेंस. सो नेचुरल इंटेलिजेंस मीन्स वॉट एवर ह्यूमन गेन्स from the environment, from the parents, from the education, from the knowledge base which acquire from the environment. So this is what a natural intelligence. The same way as a human being gaining all the knowledge from the environment, from the surroundings, from the teachers, from the parents, or whatever, the same way if our system try to gain the system from the user data, so that is what AI. So अगर हम ये कहें कि AI कहाँ है या AI का कहाँ यूज हो सकता है या AI को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, तो वो हमारे जो एरिया है, फॉर एग्जाम्पल इन द करेंट सिनेरियो वी वांट टू टेस्ट फॉर द कोविड. देयर इज 2 वे कि हम लोग जो कोविड के स्पेसिफिक टेस्ट हैं वो हम लोग करें, जिसमें कि आप अपनी स्लाइवा है उससे जो भी टेस्टिंग होती है, या हम क्या करें कि ब्लड के थ्रू जो कि आपकी लेबोरेटरी में होता है वो टेस्ट करें. तो फॉर अ ब्लड टेस्टिंग देयर इज अ स्पेसिफिक सिस्टम, लेट अस सपोज दैट इज नेम इज अमाइसिन और इमाइसिन. So these are the expert system that is specifically meant for blood diagnosis. So this is a small use on AI. Similarly, let us suppose we want to diagnose a tumor. So for that purpose, we have certain tools through which we can scan the tumor from the body, and after that we can analyze what kind of tumor we have, and later on we can diagnose it for this tumor exactly what kind of medical procedure we use it. So this is a
a small area or a small example of for AI for healthcare. Similarly, in the entertainment, this is another area, and basically my topic is based on this today. Within entertainment, we can manipulate videos, we can manipulate audios, we can create audios, we can create videos, we can create animations with the help of in the desired way by the AI. कि हम जैसा चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं, जो हमें वीडियो क्रिएट करना है, ऑडियो क्रिएट करना है, टेक्स्ट का मैनिपुलेशन करना है विद इन ऑडियो, ठीक है, वॉइस का मॉड्यूलेशन चेंज करना है, वॉइस को मैनिपुलेशन करना है, तो वी कैन चेंज इट. इवन वी कैन चेंज द image also. So this is the another area where AI can be used. After that, the next area is in education, and within education we can think we can replace our teacher from the class with any of AI system. That is, we can say intelligent systems. ये इंटेलिजेंट सिस्टम्स हैं जो कि किसी टीचर को आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है, आपको साइकोलॉजी पढ़ानी है, आपको जूलॉजी पढ़ानी है, तो वी कैन ट्रेन अवर system in such a manner that is expert in a particular domain. Domain means we can say that is the area. तो अगर हमें एजुकेशन के रूप में लेना है तो इसको कहते हैं इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम. एजुकेशन में एआई का रोल आता है, वो आता है इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम के लिए. इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम का मतलब है कि आप पर्टिकुलर डोमेन में, विद इन अ पर्टिकुलर डोमेन, यू जस्ट specify a sufficient knowledge to the computer system, and after that computer system judge the students based on their level, based on the pace of learning, कि वो किस स्पीड से लर्न कर रहे हैं, क्लास का कैटेगराइजेशन क्या है, क्लास में कितने तरह के लोग हैं. तो बेस्ड ऑन दैट आप उनको डिफरेंट कोर्स मटेरियल या डिफरेंट लेक्चर मटेरियल है वो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं. जैसे कि हम क्लास में मैनुअली करते हैं, हम anyhow we can divide our class into 3 categories. There are some weak students, some average student, and some intelligent student, and we just provide the content to them in that manner कि भाई जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको कौन सा एग्जाम्पल देने हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको कौन सा एग्जाम्पल देने हैं हमें पढ़ाते वक्त, या हम जो बिलो एवरेज हैं या एवरेज बच्चे हैं उनको हमको कौन से एग्जाम्पल्स देने हैं. तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पे इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम में के थ्रू कर सकते हैं. तो आपको मान लीजिए कि साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाना आया, तो साइकोलॉजी के लिए आप क्या करेंगे, आप इसी तरह का कोर्स कंटेंट डिजाइन करेंगे. कोर्स कंटेंट डिजाइन करने के बाद में कोर्स कंटेंट को आप अपलोड करेंगे आपका जो सिस्टम है. तो जब वो जिस यूजर की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली वो कंटेंट आपको अवेलेबल होगा. तो ये एक मैकेनिज्म है एआई का, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है जो कि विच आई हैव टेकन फॉर एजुकेशन पर्पज. सिमिलरली विद इन द बैंकिंग सिस्टम यू कैन अप्लाई द एआई आल्सो. कि आपको बैंकिंग सिस्टम में एआई को अप्लाई करना है तो मीन्स कि आप लोगों का जो, अगर आपको कैलकुलेशन करना है कि किसी यूजर को कितना लोन चाहिए, उसकी लोन की क्रेडिट कितनी हो सकती है, और अगर वो डिफॉल्टर है तो डिफॉल्टर क्यों है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में क्रेडिट एनालिसिस करने में आप बैंकिंग सेक्टर में भी एआई को यूज कर सकते हैं. और बहुत सारे जो चीज़ें हैं बैंकिंग के जो ऑपरेशंस हैं उनको कस्टमाइजेशन करने में, उनको ऑटोमेट करने में आप एआई को यूज कर सकते हैं. ई कॉमर्स के अंदर आप जैसे कि अगर मान लीजिए कि यू वांट टू परचेज आईफोन, अब आपको ई कॉमर्स जो वेबसाइट्स हैं या पोर्टल्स हैं उनके थ्रू आप सबसे पहला काम ये कर सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है. तो प्रोडक्ट सिलेक्शन में एआई आपको हेल्प करेगी कि आप उसको अपना कॉन्फ़िगरेशन दीजिए, आप उसको कॉन्फ़िगरेशन के बाद में आप उसको अपने फीचर्स दीजिए, और बेस्ड ऑन द फीचर्स, बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशंस, योर सिस्टम विल प्रेडिक्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. आपके पास में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्या करना चाहिए. तो उस वाली कंडीशन में एआई आपको हेल्प करता है कि how you select the product based on the features, based on the specifications. So by this way, this is helpful in e-commerce activities, in even a payment credits or even a payment transfers, we can use an AI.
After that, the next field is marketing. For a marketing purpose, we can use the AI. Exactly which one is the right product and how we promote the product within the market. Who are the end user customers? तो उन end user customers का analysis करने के लिए, end user customers को पता करने के लिए, या उन end user customers की demand क्या है उसको पता करने के लिए, और उसके लिए end users को product कैसे sell करना है, for that purpose, for the analysis purpose, for the prediction purpose, for the forecasting purpose, we can use AI. Okay. After that, we can use AI for a sports purpose. This is the new dimensions. In these days, this is the new dimensions. Let us suppose we want to know about the strategy of opposite team. So for that purpose, we just take care of lot many games, exactly what kind of strategies they are adopting for a winning purpose and how we can fight with them. तो हमें जो सामने वाले की स्ट्रेटजी है उसको पता करने के लिए जो भी पिछले जितने भी आपके गेम्स हैं उनके जो भी विनिंग गेम्स हैं, तो मान लीजिए क्रिकेट का है तो उनकी बैट्स का ऑर्डर, बैटिंग ऑर्डर क्या है, बॉलिंग ऑर्डर क्या है, बैटिंग में किस तरह का टेक्निक यूज कर रहे हैं, बॉलिंग में क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने मैक्सिमम विकेट्स लिए। तो ये एनालिसिस पर्पज के लिए या उस एनालिसिस को आपको मतलब प्रिडिक्ट करने के लिए कि वो अब क्या कर सकते हैं, तो फॉर द प्रिडिक्शन पर्पज, फॉर द एनालिसिस पर्पज, ये एआई का एक नया डायमेंशन है जो कि इन दीज डेज वी आर यूजिंग, कि हम किसी भी गेम को हम किस तरह से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका एग्रीकल्चर। विद इन एग्रीकल्चर हम लोग एग्रीकल्चर में कि हमें फोरकास्टिंग अबाउट द क्रॉप एंड उससे रिलेटेड जितने भी डायमेंशंस हैं उनके बारे में प्रिडिक्शन है, फोरकास्टिंग है, क्रॉप मैनेजमेंट है, क्रॉप मॉनिटरिंग है, तो ये तमाम चीज़ें भी हम एआई के रूप में कर सकते हैं। या हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहली चीज़ है, अगर मैं एज ए कंप्यूटर पर्सन अगर हम बात करूं तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात करूंगा तो मैं चिप के बारे में बात करूंगा, मदरबोर्ड के बारे में बात करूंगा, दैट इज ए काइंड ऑफ चिप। तो जो इस तरह का चिप कंस्ट्रक्शन है, दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स डिजाइन। तो फॉर डिजाइनिंग अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वी कैन यूज एआई। और दूसरी चीज क्या होता है ना कि कोई भी अगर मान लीजिए ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स पर्पज की बात हुई या कंप्यूटर एरिया की बात हुई, इसके बाद में हम बात करते हैं कि आइडियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो विद इन आइडियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वी कैन यूज एआई कि एग्जैक्टली अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और रिक्वायरमेंट के बाद में हमारे पास में अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज वी कैन जस्ट develop or construct a ideal building for us. So this is what ideal building construction area, and so this is what the role of AI in construction. After that, the legal area. Within the legal, exactly for a case analysis, there is a one area of artificial intelligence, that is case-based reasoning. Case-based reasoning means case to case. Let us suppose there is a case, legal case, I am talking about the legal case, and that legal case is related to a murder. So what kind of modus operandi of that murder, and after that how that clue is taken care, and what kind of decision is given by the judge. So all these are a component of the case. So ये सारे केसेज को हमने किया। अब मान लीजिए कि दोबारा से फिर उसी तरह का कोई केस आता है, तो दैट विल हेल्प अस कि क्या इसकी मॉडस ऑपरेंडी रही होगी, जो भी इसमें विक्टिम है उसके लिए क्या रहा होगा। तो दैट डिसीजन कैन बी यूज फॉर नेक्स्ट जजमेंट पर्पज. So this is a legal area where we can use and apply. And after that, the next one is astronomy. So within astronomy, we can apply in the same way the role of AI. Similarly, AI can be used for weather forecasting. So as you all are aware, the weather department always based on the data
like a temperature, humidity, and moisture in the air, and based on all these that will predict about the rain, about the other parameters of the weather. So we can use weather AI for weather forecasting. Okay, so basically here what exactly AI is doing? AI यहाँ क्या कर रही है? AI ये कर रही है कि सबसे पहला काम आपका ये कर रही है कि भाई आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है इन अ हेल्थ केयर, इन अ एजुकेशन, इन अ लीगल केसेस में कि एग्जैक्टली आपको क्या डेटा एनालाइज करना है, क्या आपको यूज करना है. मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकती है, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकती है, किसी तीसरे की रिक्वायरमेंट और हो सकती है. तो मीन बेस्ड ऑन द डिफरेंट पैरामीटर्स दैट विल पर्सनलाइज द डेटा, दैट विल पर्सनलाइज द आउटपुट कि भाई आप जो भी आपने डिसीजंस चाहिए कि किस पैरामीटर पे आपको क्या डिसीजन चाहिए, किसी दूसरे को दूसरे पैरामीटर पे कुछ डिसीजन चाहिए, तो दैट विल प्रिडिक्ट अबाउट दैट. ठीक है. इसके बाद में that will monitor the entire system. So AI monitor the entire system. So AI can be used. अगर मैं ये कहूँ कि इन सारे एरिया में अगर AI का जो यूज हो रहा है that is for prediction purpose. AI is used for prediction कि हमें कुछ predict करना है, जो हमारे पास में डेटा सेट है, कुछ input parameters हैं, तो based on the input parameter, based on the data set, हम लोग कुछ predict कर सकते हैं. हमको कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले लगाना है, तो AI enable us to use a certain mathematical method, certain mathematical algorithms, some statistical tools, and based on that AI क्या कर रहा है आपको, that will enable to predict something. Fine. After that, this can be used for designing something new. कि अगर आपको कुछ नया क्रिएट करना है तो AI can suggest certain models, certain डिजाइंस अबाउट दैट, तो ये आप कर सकते हैं. इसके अलावा जो AI है वो आपको डिसीजन मेकिंग में यूज हो सकती है. AI से के बिहाफ पर आप जो एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स हैं, एग्जिस्टिंग इनपुट्स हैं, उन पे सर्टेन मेथड्स हैं, सर्टेन थियरम्स हैं, उन थियरम्स को यूज करते हुए यू कैन मेक अ डिसीजन कि हमें क्या करना है. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा अभी आप लोगों को कि मेडिकल डायग्नोसिस में है, अगर मेडिकल डायग्नोसिस में वी हैव जस्ट टेकन अ ब्लड सैंपल एंड बेस्ड ऑन दैट माइसिन टेस्ट हमने लगाया. माइसिन इज एन एक्सपर्ट सिस्टम. एक्सपर्ट सिस्टम जो AI में होते हैं दैट आर अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज. सो या हम ये कह सकते हैं दैट इज एक्सपर्टाइज इन अ पर्टिकुलर डोमेन. तो एक्सपर्ट सिस्टम इज अ AI बेस्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड दैट इज डिजाइन और दैट इज meant फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज. As an example, I have taken a MySyn. So MySyn is what? A blood diagnosis tool. MySyn is what? A blood diagnosis tool. है. अब हर आदमी के जो ब्लड में है ये सब कुछ ना कुछ डिफरेंट होगी, जो भी पेशेंट है उनके डिफरेंट होंगी. तो बेस्ड ऑन द सैंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि भाई इनके ब्लड सैंपल में ये चीज़ें था, ये कंटेंट था इसका, मतलब WBCs, RBCs, वाइट ब्लड जो भी हैं आपका प्लाज्मा, और दूसरे का ये है, तो इनको हो सकता है माइट बी पॉसिबल दे आर हैविंग अ डेंगू और मलेरिया और समथिंग एल्स. ओके, सो दिस इज द वन काइंड थिंग, दिस इज वन ऑफ थिंग डिसीजन मेकिंग. तो यहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग में ले सकते हैं. इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ के हम ले सकते हैं. एनालिसिस पर्पज के लिए हम ले सकते हैं कि जो हमारे पास इनपुट पैरामीटर्स है, इनपुट डेटा है, उस इनपुट डेटा के बीच में रिलेशन, कोरिलेशन, मैपिंग्स वो हम देखें, स्टैटिस्टिकली उसको एनालाइज करें. तो ये हमारा AI का जो रोल है या AI की एल्गोरिथम्स हैं, उन AI की एल्गोरिथम मीन्स अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम. आई होप एवरीवन अवेयर अबाउट दैट. तो एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं, और एनालिसिस के बाद में हेलो हाँ सर, यू आर ऑडिबल. सर, यू आर ऑडिबल. सबको सुनाई पड़ रहा है?
मैं बोले जा रहा हूँ एग्जैक्टली आंख बंद करके, तो जी प्लीज आप जी लोगों जी को सर। नहीं है, जी मैं सर। मैसेज में नहीं 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 देख सर। पा रहा हूँ, तो प्लीज अगर बीच में Yes, है तो sir. माइक ऑन करके आप मुझे बता यू दें। Yes, यस sir. सर, You are सर audible. यू आर ऑडिबल सर। ओके, सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एआई का जो यूज है, एआई का यूज हम एनालिसिस पर्पज के लिए भी कर सकते हैं। तो एनालिसिस में जैसे मैंने कहा ना आप लोगों को कि भाई हमारे पास में इनपुट पैरामीटर्स क्या है या हमारा इनपुट डेटा क्या है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कौन सा फॉर्मूला, सुटेबल फॉर्मूला है दैट सजेस्ट बाय द एआई, कि कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल हमको यूज करना है, कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड या जो फॉर्मूला है वो हमें यूज करना है, दैट कैन बी प्रिडिक्ट बाय द एआई आल्सो, और माइट बी पॉसिबल वी कैन यूज आल्सो, हम खुद भी कर सकते हैं। और अगर आपको चाहे तो आपको सिस्टम विल सेलेक्ट कि ये आपके पास में एल्गोरिथम्स हैं, और इन एल्गोरिथम्स में से यू कैन यूज एनी ऑफ देम, ठीक है। और इवन दैट कैन सजेस्ट कि भाई इनकी जो एक्यूरेसी लेवल है, एक्यूरेसी लेवल ऑफ द एल्गोरिथम आर लाइक दिस, सो वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन यूज इट। सो ये एक हमारा तरीका है। इसके बाद में जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि एरिया जो एआई वाला था टीचिंग लर्निंग के लिए था, इंटेलिजेंस सिस्टम्स है, तो वहाँ पे भी आप लोग एआई का यूज कर सकते हैं। इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम जिसको मैं कहता हूँ, मतलब सॉरी मैं कहता नहीं हूँ कि एआई यही कहती है कि इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम है, वो आपको टीचिंग लर्निंग के लिए हेल्प करता है। आप सब्जेक्ट वाइज एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं, एक ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम बना सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि भाई आपको एस्ट्रोनॉमी पढ़ाना है तो दैट यू कैन सिस्टम मेक अ सिस्टम, एंड आफ्टर दैट यू कैन ट्रेन फॉर एस्ट्रोनॉमी, और वो जो आपका जिसको आपने ट्रेन किया है सिस्टम को, वो सिस्टम आपको एस्ट्रोनॉमी को एज ए इंटेलिजेंट ट्यूटर की हैसियत से काम करेगा या एज ए टीचर काम करेगा। अगर आपको फिजिक्स पढ़ाना है तो फिजिक्स के लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा उस सिस्टम को, सारे कॉन्सेप्ट उसको ट्रेन करने पड़ेंगे, एंड आफ्टर दैट दैट कैन इंडिपेंडेंटली टीच द फिजिक्स। इसी तरह से अगर आपको ज्योग्राफी या बायोलॉजी पढ़ाना है तो आपको जो आपने सिस्टम बनाया है, जिसको आप एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं, जिसका नाम मैं ये कह रहा हूँ कि इंटेलिजेंट ट्यूटिंग सिस्टम कह सकते हैं काइंड ऑफ, तो उसको आपको ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेन डिफरेंट पैरामीटर्स के बिहाफ पे आपको करना पड़ेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स उसको देने पड़ेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट योर सिस्टम विल वर्क जस्ट लाइक अ ट्यूटर और अ टीचर। तो ये आपका टीचिंग लर्निंग के लिए हुआ। रिसर्च के लिए आप एआई को यूज कर सकते हैं, फोरकास्टिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि इन अ ब्रॉडर सेंस, जो अभी तक मैंने बात की कि एआई है, एआई के बाद में कहाँ कहाँ हम एआई यूज कर सकते हैं और एआई किस किस तरीके से काम करता है, तो ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट ऑल। तो अगर मैं ये कहूँ कि एआई है, तो एआई में एक काम होता है एनालिसिस। सो जो एक ब्रॉडर एरिया है एआई का, इसको हम कहते हैं एनालिटिकल एआई, कि दिस एआई दिस मेजर सेट इज एनालिटिकल एआई, कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ आपका एनालिसिस का काम कर रहा है, तो यहाँ पे एनालिटिक का काम करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप सिस्टम के साथ में इंटरेक्टिवली यूज करते हैं, है ना। जैसे अभी आप अपने मोबाइल को कहेंगे कि आपका जैसे भी जो भी आपके मोबाइल में इंटरेक्टिव सिस्टम है, तो आप उसको अलेक्सा कहें या उसको सीरी कहें या जो भी आपके सिस्टम में होगा, गूगल के लिए होगा, तो गूगल को आप उसको कुछ बोलेंगे और बोलने के बाद में दैट विल सर्च सर्टेन थिंग्स। सो दिस इज अ इंटरेक्टिव असिस्टेंस, कि आप उसको कुछ बोल रहे हैं, बोलने के बाद में सिस्टम आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, और अंडरस्टैंड करने के बाद में जो वॉट एवर डिजायर्ड कंटेंट है या डिजायर्ड जो चीज़ें हैं वो आपको दे रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट the system. So this is what interactive AI. इसके बाद में विजुअल AI, कि जहाँ आप कुछ ऑडियो, जहाँ कुछ आप वीडियो और उनके बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आप कुछ फंक्शनल यूजेस होते हैं आपके, तो दैट इज व्हाट अ फंक्शनल AI। एंड सिमिलरली अगर आप टेक्स्ट प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं तो दैट इज व्हाट अ टेक्स्ट AI। So this is all introduction about AI. I hope everyone got it about all these things. And इसके बाद में मैं जो कहूँगा कि जो AI के एरिया हैं, AI बहुत बड़ा एरिया है, और AI में बहुत सारी चीज़ें आप लोग यूज करते हैं। बेसिकली दिस इज ह्यूमन इंस्पायर्ड है। ह्यूमन इंस्पायर्ड का मतलब है कि जैसे हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स काम करते हैं, अब वो न्यूरॉन्स इज द फास्टेस्ट कम्युनिकेशन,
अगर मैं ये कहूँ कि हमारे जो बॉडी के न्यूरॉन्स है, अगर हम पिन चुबाते हैं तो तुरंत ब्रेन को पता चलता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ नैनो सेकेंड्स, और नैनो के बाद में भी जो भी आपका है। तो उसी तरह से अगर हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम को भी अगर हमको फास्ट बनाना है तो हम वी कैन यूज दैट टेक्निक। जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है, न्यूरल नेटवर्क किस तरह से काम कर रहा है वो पहले हम समझें, फिर उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग हम एक नया सिस्टम डिजाइन करें। तो ये इस चीज को जो एनेबलिंग है दैट इज विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ANN। तो दिस इज अ वन एरिया ऑफ AI। दूसरा आपका है जेनेटिक एल्गोरिथम, कि जिस तरह से हमारा बॉडी जेनेटिक से सेकंड जनरेशन में, फिर उसमें जो उससे हम कुछ इंस्पायर होकर हम कुछ सिस्टम को अपग्रेडेशन करें, या सिस्टम का जो आर्किटेक्चर अपग्रेडेशन करें, या सिस्टम का खुद का अपग्रेडेशन करें, या उसकी जो डिजाइनिंग करें, जिससे कि ऑटोमेटिकली एक नया सिस्टम डिजाइन हो रहा है एंड इवॉल्व हो रहा है, इवॉल्वेशन ऑफ अ न्यू सिस्टम। तो दैट इज बेस्ड ऑन दैट आवर जेनेटिक्स। सो ये जो जो टेक्निक है, दिस इज व्हाट जेनेटिक एल्गोरिथम। सो दिस इज द अनदर एरिया ऑफ AI। इसके बाद में जो तीसरी चीज होती है वो है आपका फजी सिस्टम्स, कि देर इज सम कंफ्यूजिंग आइटम्स, कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एंड आउट ऑफ देम बेस्ड ऑन दीज टू पैरामीटर्स, कि यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस, यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, बट यू वांट टू प्रेडिक्ट समथिंग। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फजी सिस्टम्स। ठीक है, तो ये एक आपका तीसरा मेजर एरिया है जहाँ के आप लोग काम करते हैं। तीसरा आपका जो कॉग्निटिव साइंस है, जिसको हम साइकोलॉजी के बिहाफ पर भी कहते हैं, कि समटाइम्स वी वांट टू डू समथिंग, समटाइम्स वी डोंट वांट टू डू समथिंग। सो बेस्ड ऑन दैट वी वांट टू मेक आवर सिस्टम सच काइंड ऑफ इंटेलिजेंस जस्ट so that the system behave like a humans। तो ये आपका, इसको हम कह सकते हैं दिस इज अ कॉग्निटिव एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो फॉर दिस पर्पज हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी चीज़ें हैं, दिस इज व्हाट है, कि हम हमारी जो क्रिएटिविटी है, किसी चीज़ को सोचने की, किसी चीज़ को करने की, किसी चीज़ को कैसे करने की, या एक आदमी किसी काम को किस तरह से करता है, दूसरा आदमी किस तरह से उसी काम को कैसे करता है, तो दे हैव देयर ओन क्रिएटिविटी। तो इस चीज़ को अगर हम इंस्पिरेशन लेकर हम हमारे सिस्टम को भी उसी तरह का बनाएंगे, तो ये हमारा जो AI है, AI इसको कहता है कंप्यूटेशनल क्रिएटिविटी। ये जो एरिया है, this is what a computational creativity। So within the computational creativity means how one system works, how another system will work, and what are the different parameters in which that will work, like that। कि जैसे एक आदमी काम कर रहा है, एक आदमी एक पेंटिंग बना रहा है, एक आदमी एक डिजाइन बना रहा है, उसकी अपनी क्रिएटिविटी है। सिमिलरली दूसरा आदमी है, उसकी अपनी क्रिएटिविटी है। तो बेस्ड ऑन दैट उनका अपना इंटेलिजेंस के बिहाफ पे काम करे। तो सेम फीचर अगर हम हमारे सिस्टम में इवॉल्व कर दें, या सिस्टम को उस तरह का बना दें कि दे सिस्टम हैव देयर ओन क्रिएटिविटी, सिस्टम खुद से अपनी चीज़ों को क्रिएट करे, तो ये जो चीज़ें हैं आपको, इसको हम कहते हैं कंप्यूटेशनल क्रिएटिविटी। इसके बाद में हम एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग आजकल बहुत ही ज़्यादा बज़वर्ड है, हर आदमी मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, डेटा साइंस इसके बारे में बात कर रहा है, या समटाइम्स इन अ न्यूज़पेपर यू मस्ट रीड अबाउट द डीप लर्निंग ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मशीन लर्निंग का मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली आपकी जो मशीन लर्निंग है वो आपको ये कर रही है, अनेबल्स कर रही है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली लर्न, कि जो भी डेटा है, जो भी इनपुट पैरामीटर्स हैं, उन इनपुट पैरामीटर्स के बिहाफ पर सिस्टम आपका, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, दैट विल ऑटोमेटिकली लर्न कि भाई अब मुझे क्या करना है, या ये इनपुट पैरामीटर्स हैं, इनमें से कौन से इनपुट पैरामीटर्स को मुझे यूज करना है फॉर द सिस्टम एनहेंसमेंट। जैसे कि ह्यूमन बीइंग करता है कि भाई इस सिचुएशन में मुझे क्या काम करना है, ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में कैसे काम करना है। तो सिमिलरली अगर वी जस्ट अनेबल्स आवर मशीन इन सच ए वे कि मशीन कैन टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द इनपुट पैरामीटर्स, बेस्ड ऑन द इनपुट्स, तो ये जो लर्निंग है, तो ये मशीन लर्निंग हम किसको कह सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को याद हो कि इन चाइल्डहुड टाइम हम बच्चे को सिखाते हैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीटेटिवली, या बार बार डिफरेंट एंगल से, या बार बार डिफरेंट सिचुएशन से हम वर्ड को बोलते हैं। देन आफ्टर दैट अ सर्टेन टाइम दैट चाइल्ड
capture the that particular sentence or a particular situation, and after that behave accordingly. The same way, a machine learning is the area of AI that enables system in such a way that your system may learn about that particular situation, and after that will take a decision how to predict, how to analyze the problem, how to analyze the problem, and how to produce a certain result for the problem. So this is what a machine learning area. इसके after that the थर्ड थिंग जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों से थोड़ी सी बात की थी, दैट इज व्हाट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं इवैल्यूएशनरी कंप्यूटेशन. तो इवैल्यूएशनरी कंप्यूटेशन है या कुछ मैथमेटिकल चीज़ें जिनको कि हम प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स भी कहते हैं. तो ये कुल मिलाकर हम एआई के बारे में बात करें. इसके बाद में एआई का हम जो 3 मेजर एरिया है एआई के बारे में, हमारे पास में 3 मेजर एरिया हैं, जिसमें पहला एरिया है ANI. So ANI is what? A narrow intelligence, artificial narrow intelligence, ANI. So artificial narrow intelligence is just like whatever I have discussed, कि आपका ये जो भी सिस्टम है, अलेक्सा को आपने कुछ बोला, अलेक्सा ने वो काम किया, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर डोमेन है. जैसे आपने कहा कि ब्लड डायग्नोसिस करना है, ब्लड डायग्नोसिस के लिए उसका एक पर्टिकुलर एरिया है. अगर आप उसको और किसी चीज़ को डायग्नोस करने को कहोगे, फॉल्ट डायग्नोसिस की बात करोगे, तो वो नहीं करेगा. सो दैट इज व्हाट, दैट हैव अ लिमिटेड नॉलेज और लिमिटेड डोमेन. इसके बाद में ये आपका एक नैरो एरिया है. तो आपने जितना उसको काम दिया है वो उतना काम कर रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहेंगे. तो इसको हम कहते हैं वीक एआई भी कह सकते हैं, या नैरो आप इसको इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं, कि वॉट एवर वी हैव सजेस्टेड, वॉट एवर वी हैव imparting knowledge to the system based that will work according to, not more than that. तो जितने भी अभी तक जितने भी एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं या जो भी सब चीज़ें हैं, ये आपके हैं वो आर्टिफिशियल नैरो सिस्टम्स हैं या आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस का पार्ट हैं. तो दिस इज़ अ वन एरिया ऑफ आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, ANI. अलग जो दूसरा वाला पार्ट है जिसको हम कहते हैं AGI. AGI हम ये कह सकते हैं, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट जनरल इंटेलिजेंस. जनरल इंटेलिजेंस मीन जस्ट लाइक ए ह्यूमन, कि अगर आपका सिस्टम आप एज ए ह्यूमन बिहेव कर रहा है तो आप उसको कह सकते हैं दिस इज अ जनरल इंटेलिजेंस, जस्ट लाइक ए ह्यूमन. अगर आप लोगों को अभी याद होगा, in 2017 Saudi Arabia given a citizenship of one robot. That is the most sophisticated technology or most intelligent technology, we can say. That is a Sophie. So Sophie is a robot and Saudi Arabia given citizenship. So this is what a simple AGI based system. इसको हम ये कह सकते हैं कि ये आपका AGI सिस्टम है. तो पहला आपका हुआ ANI सिस्टम, दूसरा नैरो सिस्टम जिसको कह रहा हूँ वापस से ANI, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस. सो नैरो इंटेलिजेंस इज द वन एरिया, मीन्स जिसको जितना सिखाया गया है, जितना उसको नॉलेज बेस में स्टोर किया गया है, दैट विल वर्क अकॉर्डिंगली. दूसरा दैट बिहेव लाइक ए ह्यूमन बीइंग, जिसको कहते हैं AGI सिस्टम्स. AGI का मतलब जनरल इंटेलिजेंस लाइक ए ह्यूमन बीइंग. तो आपका जो जनरल इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग है तो वो आपका हुआ. इसके बाद में आपका जो तीसरा जो सिस्टम आता है वो आता है ASI, जिसको हम कह सकते हैं सुपर इंटेलिजेंस. ASI इज व्हाट, अ सुपर इंटेलिजेंस. तो ASI जो आपका है सुपर इंटेलिजेंस सिस्टम है, तो वो दैट इज सरपास द ह्यूमन माइंड्स. हम ये कहें कि ASI क्या है, दैट विल सरपास द ह्यूमन माइंड्स. So this is all about this is artificial intelligence. ठीक है. So this is the all about the introduction of AI. I hope everyone is understand. सबको मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Everyone got it? Yes, sir.
ओके, Yes, sir. चलिए। Yes, sir. तो इसके बाद में हम लोग बात कर रहे थे कि जो हम अभी हमने कहा कि एआई था, तो एआई का हम कुछ टाइप्स के बारे में बात की थी। तो टाइप्स में कहा कि जहाँ एनालिसिस का पार्ट होगा तो उसको एनालिटिकल एआई कहेंगे, जहाँ फंक्शंस का यूज हो रहा है फंक्शनल एआई कहेंगे, जहाँ कुछ सिस्टम का साथ में इंटरेक्शन हो रहा है इंटरेक्टिव सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट इज वो इंटरेक्टिव एआई कहेंगे, जहाँ हम टेक्स्ट प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं तो उसको टेक्सुअल एआई कहेंगे, जहाँ कुछ विजुअल्स जहाँ ग्राफिक्स का हम यूज कर रहे हैं तो वो विजुअल एआई हुआ। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो एआई को हम कह सकते हैं कि दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई, एनालिटिकल एआई, फंक्शनल एआई, इंटरेक्टिव एआई, टेक्सुअल एआई एंड विजुअल एआई। तो अब ये सारी जो चीज़ें हैं जहाँ पे हम एनालिटिकल की बात करें फंक्शनल की बात करें तो ये सारे या आपका जो था इंटरेक्टिव एआई की बात जहाँ कुछ सम वी हैव अ सर्टेन एक्सपर्ट सिस्टम्स, तो वो आपका एक्सपर्ट जो भी काम है दैट इज डन बाय द एक्सपर्ट सिस्टम एंड आफ्टर दैट द वेयर वी मैनिपुलेट वी डू समथिंग विद द लैंग्वेज दैट इज द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कि आप जो भी आप सेंटेंस बोल रहे हैं उस सेंटेंस का सिंथेटिक एनालिसिस करना, सेमेंटिक एनालिसिस करना, एनालिसिस के बाद में उसका जो सेंटेंस का क्रिएशन करना, सेंटेंस जनरेशन करना एंड आफ्टर दैट अगेन रिप्रोड्यूस करना सेंटेंस को, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसके बाद में जहाँ विजुअल्स की बात करें ग्राफिक्स की बात करें तो वो है आपका पार्ट है जहाँ कि हम ये कहें कि you just train the machine, so that is the part of a machine learning. So I hope everyone is aware about Alexa, Siri, ये आपके interactive assistance tool is, मैं ये कहूँ कि भाई ये सब AI हैं, Alexa AI है, Siri AI है, तो कुछ गलत नहीं होगा। हाँ, यस, ये all are AI based system। ये आपको पहले आप whatever instruction you have to given them, they understand, they interpret the instructions and after that they behave accordingly to the instructions just like a human being. So understanding the instruction, natural language processing, after that interpretation, again a language processing, and after that work or act accordingly। तो ये आपका AI का पूरा एक सिस्टम है जो कि एक एक्सपर्ट सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ या मशीन लर्निंग की बात कर रहा हूँ। Okay, so this is all about machine learning, artificial intelligence. There is a one thing that is a deep learning. So deep learning basically हम लोग जो यूज करते हैं मशीन लर्निंग का ही एक सबसेट कह सकता हूँ। AI का सबसेट मशीन लर्निंग का सबसेट है डीप लर्निंग। तो जो डीप लर्निंग है वो बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली दैट इज डूइंग, वो क्लासिफिकेशन का काम करती है। क्लासिफिकेशन के बाद में जो भी आपकी इमेज है या टेक्स्ट है या जो साउंड है, तो इमेज टेक्स्ट साउंड का उसको एनालिसिस करना और एनालिसिस करने के बाद में रीजनरेशन करना या उसका मैनिपुलेशन करना या जनरेशन के बाद में रीमैनिपुलेशन करना। सो ऑल अबाउट दिस deep learning. Now we come to the main topic of our deep learning, okay, on the deepfake technology. I am just sharing one presentation to you. So before discussing all about, I want to learn. Just a moment, please. केके सर को बुलाना क्या?
अरे क्या हो रहा है यार, एक बार देखना होगा इसको स्लाइड का। देश पांडे जी, आप देश पांडे सर, आप अनम्यूट हैं, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। आप लोगों को स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन दिख रहा है? सर लोड हो रहा है। हाँ सर, दिख रहा है सर। ओके, एक बार जरा आपका हो जाए मुझे बता दीजिएगा प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, प्रेजेंटेशन आपको दिखा? हाँ सर, अभी दिखा था, फिर सर बैक आ गया सर, अभी दिख रहा था प्रेजेंटेशन। एक बार देखिए आप लोग वापस से। हाँ सर, अब आपका प्रेजेंटेशन दिख रहा है क्या सर। है बताएंगे? डीप फ्लेक्स एंड एथिक्स ऑफ एआई। ओके, चलिए अब इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी तक हमने जो भी बात की, दिस इज ऑल अबाउट द एआई। ओके, नाउ बिफोर डिस्कसिंग ऑल आई वांट टू शो सर्टेन वीडियोस टू यू। ओके, आपको स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है? अभी सर ओपन हो रहा है। यस सर, यस सर। अभी ओपन हो रहा है सर। थोड़ा सा नेट कनेक्टिविटी का इश्यू है। Sir, please mute your mic. I think taking much time.
बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। ये चलिए वीडियो थोड़ा सा डिले कर रहा है। बेसिकली मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। आई एम ऑडिबल? Yes, sir. You are audible. Yes, sir, you are audible. ओके। बेसिकली ये वीडियो में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो आई एम लिविंग ऑल दिस वीडियोज। ये मैं आप लोगों के साथ में ये मैं भिजवा दूंगा, आप लोगों को मेल करवा दूंगा, तो आप जरा इनको वीडियो को देखिएगा। बेसिकली जो ये वीडियो है, मैं आगे आपको एक कुछ पहला जो वीडियो है मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं कि जब ये इलेक्शन हुए थे तो मनोज तिवारी जो बीजेपी के एक लीडर हैं दिल्ली के, उनका एक वीडियो हरियाणवी में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुआ था, बहुत ज़्यादा उसको लोगों ने एक दूसरे के पास में सोशल मीडिया पे शेयर किया था। जबकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मनोज तिवारी हरियाणवी नहीं बोलते हैं, वो भोजपुरी बोलते हैं। तो इसके बाद में सब लोगों ने कहा कि भाई ये यहाँ पे बीजेपी है, बीजेपी एआई का यूज कर रही है और कुछ चीज़ों को मैनिपुलेट कर रही है। एंड आफ्टर दैट आपने न्यूज में कहीं पढ़ा होगा कि नहीं, बीजेपी ने ये कहा था कि हम एआई का यूज नहीं कर रहे हैं, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं। उसमें बेसिकली ये था कि मनोज तिवारी हरियाणवी में लोगों को अपना जो भी इलेक्शन के लिए था वो कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। ये पहला वीडियो है। दूसरा वीडियो जो है आपका है वो है पुतिन का, जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, और उनका एक स्पीच है। उस स्पीच को रीजनरेट किया गया बाय अ सर्टेन पर्सन। तो एक दूसरा वीडियो ये है। तीसरा है वो है बुश का, जो कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका भी वीडियो उसी तरह से बनाया गया, जबकि वो एक असली वीडियो नहीं था। चौथा वीडियो है बराक ओबामा का। तो बराक ओबामा का भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए उनका भी एक वीडियो क्रिएट किया गया। एंड ये जितने भी वीडियो यहाँ पे शो हुए हैं वो सारे के सारे ऐसे वीडियो लगते हैं कि अगर आप उनको देखेंगे कि दिस इज अ रियलिटी। इवन आप लोग अभी भी सोशल मीडिया पे रोजाना देखते होंगे कि कई बार बहुत सारे ऐसे वीडियोज आते हैं जो कि आपको दैट शोज दैट ऑल वीडियोज आर रियल, तो जबकि वो रियल होते नहीं है। तो दैट मीन्स दैट ऑडियो इज टेम्पर्ड। उस ऑडियो को टेम्पर किया गया है, वीडियो के को भी टेम्पर किया गया है, और वीडियो और ऑडियो को टेम्पर करने के बाद में उसको जस्ट दे मेक लाइक जस्ट लाइक अ रियल वीडियो। अब इससे बेसिकली ये अभी यहाँ पे इस तरह का है, ये कुछ एग्जांपल जो मैंने पॉलिटिकल इश्यूज को लिया गया है। इसी तरह से अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही बहुत बड़ा इशू है दैट कैन बी यूज इन अ पोर्नोग्राफी। है कि एक इमेज है कि आपकी रियल इमेज को कैप्चर किया गया, उसको कहीं और उसको इम्प्लांट किया गया, और इम्प्लांट करके एक दूसरा वीडियो है वो रीजनरेट किया गया। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आपके पास हो रही हैं। तो ये आपका है डीप फेक टेक्नोलॉजी। डीप मीन्स यूजिंग अ डीप लर्निंग। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि टेक्सुअल जो टेक्स्ट है उसमें मैनिपुलेशन करना, उसका एनालिसिस करना, उसका मॉडिफिकेशन करना, इमेज का मॉडिफिकेशन करना, रिकंस्ट्रक्शन करना, ये सारी चीज़ें किसका हिस्सा है? डीप लर्निंग का। तो डीप लर्निंग को यूज करते हुए कोई भी आप फेक वीडियो बनाना, फेक ऑडियो बनाना, और दैट शोज कि दैट आर द एब्सोल्युटली जो आपका जो वीडियो है वो बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो है। ये सब कुछ अभी इस तरह का चल रहा है। तो ये है आपका पूरा जो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि एआई आपका एक इस तरह भी जा रही है बेसिकली कि एआई का कहीं ना कहीं मिसयूज भी है। बेसिकली जो ये टेक्नोलॉजी है दैट इज डेवलप फॉर दिस टेक्नोलॉजी डेवलप फॉर सम गुड थिंग्स, बट इसको लिया जा रहा है मिसयूज के रूप में।
तो दिस इज व्हाट अ डीप फेक टेक्नोलॉजी। डीप फेक में वापस से रिपीट कर रहा हूँ, डीप लर्निंग प्लस फेक थिंग्स for the creation of a fake things, that is a deep fake technology. Okay, so these are the videos about which I have discussed. I share all this presentation to प्रशांत सर, और प्रशांत सर से आप जब भी हैं आप इसको प्लीज खोल के आप देखिएगा। फाइन, अब आप देखिएगा, आप लोगों ने सबने मिस्टर बीन्स, बच्चों का बहुत ही फेवरेट है, मिस्टर बीन्स को देखा होगा, सबने देखा है? Yes, sir. ओके, अब Yes, जरा sir. आपके स्क्रीन पे यहाँ पे एक डीप फेक वीडियो देखा है जो मिस्टर बीन्स का है, स्क्रीन पे है विजिबल? Yes, sir. ओके, अब आप देखिए यहाँ पे फेस वो है किसी और का, और जो बाकी के जो चीज हैं वो है किसी और की। यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ टू थिंग्स। तो सबसे पहले जो ये एआई में है, जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है, तो उसका यही है कि आप एक इमेज का रिकंस्ट्रक्शन या रीजनरेशन कैसे कर रहे हैं। तो अब जब आप एक नई इमेज बना रहे हैं, एक नया वीडियो बना रहे हैं जहां पे ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, फिर भी आपका रिकंस्ट्रक्शन है, तो आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले आप इमेज को एनालाइज कर रहे हैं, मतलब एक असदुल्ला शेख जी, आपका माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। अब आप करने के बाद में फेक के ऊपर इम्पोज करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव अ न्यू वीडियो और न्यू ऑडियो, एंड दैट इज जनरेटेड। सो दिस इज व्हाट अ डीप फेक। फाइन, आप इससे आगे और चलिए। आपका एक टीवी शो के अंदर एक इंटरव्यू है, जिसमें एक इंटरव्यू में देयर इज अ पर्सन, दिस इज अ यहाँ पे भी एक रियल वीडियो है, मैं अभी चलाऊंगा, फिर वो चलेगा नहीं नेटवर्क की वजह से। There is discussion about the house life of one of the American artist. So this is the original video which is displayed down this slide. अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे तो इसके नीचे एक वीडियो दिखा हुआ है। जब आप मैं शेयर करूं तो शेयर करने के बाद आप इसको रन करके देखिएगा, और इसके बाद में जो वीडियो रिकंस्ट्रक्शन हुआ, दैट इज दिस। आपको दिख रहा है? आपका ओरिजिनल वीडियो है वो ये था, एंड दिस ओरिजिनल वीडियो इज रिकंस्ट्रक्टेड बाय दिस वन। दिस इज द, यू कैन सी दिस द मेल फेस, ओके, एंड द एंटायर पार्ट जो बाकी का इमेज है वो किसी फीमेल का है, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन हुआ उसके बाद में, दैट इज दैट मेल फेस इज रिकंस्ट्रक्टेड। फाइन, तो दिस इज व्हाट अ डीप फेक। अब आप देखिए, दोनों को एक साथ जरा देखिएगा। दिस इज अ डीप फेक फीचरिंग, दिस इज जिम कैरी एंड दिस इज एलिसन ब्राइन। नाउ यू विल से दिस रिजेंबल्स, बोथ आर एक्चुअल, बोथ आर रियल। दिस इज अ रियल वीडियो, बट दिस इज व्हाट अ फेक वीडियो। जो आपका सेकंड वाला है वो आपका फेक है, जहां मेरा कर्सर है, और दिस इज व्हाट ऑल अबाउट ओरिजिनल वीडियोज। तो यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ, ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए आप, कि आपने क्या किया यहाँ पे। जब भी कोई भी डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि डीप फेक टेक्नोलॉजी में आप जो यूज कर रहे हैं, दैट इज अ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन दोनों, मतलब एआई का जो पार्ट है मशीन लर्निंग, और वो आप उसको यूज कर रहे हैं फॉर द मैनिपुलेशन पर्पज, फॉर जनरेशन ऑफ विजुअल एंड ऑडियो कंटेंट्स। कि आप यहाँ पे मशीन लर्निंग, या ये कहूँ कि स्पेसिफिकली यू आर यूजिंग डीप लर्निंग फॉर मैनिपुलेशन एंड जनरेशन ऑफ फेक ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट्स। ठीक है, तो ये ऑडियो एंड वीडियो जो कंटेंट्स जनरेशन हो रहा है फेक, तो दिस इज अ डीप फेक टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि हम
ये जो वीडियो हैं या जो हमारे ऑडियो हैं, अगर हम कितना भी उसको गौर से देखें, जितना भी गौर से हम सुने, that gives the resemblance that this is the real video, but actually that is fake. So ये आपका है बेसिकली जो ये टेक्नोलॉजी है deep fake. Initially the purpose of developing this technology is for the helping the human beings, कि आपको कुछ रिकंस्ट्रक्शन करना है, एक सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का रिकंस्ट्रक्शन करना है, या आपको एक रोबोटिक या ह्यूमनॉइड्स आपको रिकंस्ट्रक्शन करना है, दैट इज फॉर दैट पर्पज. बट नाउ दिस कैन बी मिसयूज्ड. वापस से रिपीट कर रहा हूं कि लेट अस सपोज वी वांट टू रिकंस्ट्रक्ट द ह्यूमनॉइड्स, ह्यूमन रोबोट्स, and for that purpose the resemblance just like a human being, to give this kind of resemblance or to provide a certain similar content or regeneration of the content of the similar object if after that particular object, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट खत्म हो गया और उसके बाद में आपको उसको रीजनरेशन करना है. फॉर एग्जांपल कि अभी हमारे बीच में आइंस्टाइन नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो आइंस्टाइन लाइवली आपसे बात करे, और आइंस्टाइन लाइवली बात करते हुए आपको दैट विल एक्सप्लेन अबाउट द फिजिक्स, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग. तो ये जो टेक्निक्स है, दैट इज द काइंड ऑफ टेक्निक्स एंड दिस इज डेवलप फॉर दिस काइंड ऑफ पर्पज, कि भाई आपके पास में जो आपके बीच में नहीं है, जो चीज़ अभी आपके पास में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो फॉर दैट पर्पज, फॉर द एग्जिस्टेंस, फॉर द इवॉल्व, उसका जो इवॉल्व किया कि भाई वो नहीं है, तो हम उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग हमने कुछ वीडियो क्रिएट कंटेंट किया जिससे हमारे पास वो याद रहे. फॉर एग्जांपल हमारे ग्रैंड अप्पा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास उनके कुछ इमेजेज हैं, तो इमेजेज के बिहाफ पर हम ऐसा कुछ करेंगे कि भाई हम एक ऐसा वीडियो कंटेंट जनरेट करें कि वो दैट विल गिव द ब्लेसिंग्स ऑफ अस, कि हाँ नाउ दे आर स्पीकिंग समथिंग, दे आर गिविंग सर्टेन डायरेक्शंस. सो दिस इज काइंड ऑफ थिंग्स. बट अब इसको जो यूज है पॉलिटिकल, टू डिफेम द पॉलिटिकल पर्सन्स ईच अदर, दे आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी. फॉर पोर्नोग्राफी they are using this, people are using this technology. So this is the all about the deepfake technology. Fine. So here basically मैं ये कहूँ कि deepfake technology, why this matters, why we are focusing on this, हमको क्या जरूरत है कि हम deepfake technology पे हम मैटर करें. तो सबसे पहली चीज जो है deepfake technology की है वो believability, कि बिलीव करना. if we see and hear something, what do you mean by believability? If we see and hear something with our own eyes and ears, we believe it to exist to be a true. कि अगर हम हमारी आंखों से देख रहे हैं, हम हमारे कानों से सुन रहे हैं, तो वो हमें लगेगा कि हाँ ये एग्जिस्ट करती है, भले वो इवेंट वहाँ है या नहीं है, आइंस्टीन हमारे बीच में है या नहीं है. बट इफ वी कैन सी द वीडियो कि दैट आइंस्टाइन एक्सप्लेनिंग सर्टेन फिजिक्स, तो हमें लगेगा हाँ आइंस्टाइन इज विद अस. सो दिस इज व्हाट अ बिलीवेबिलिटी. दिस टेक्नोलॉजी गिव अ बिलीवेबिलिटी, कि हमें लगता है कि वो हमारे बीच है, हमें दे आर एक्सप्लेनिंग समथिंग, दे आर डूइंग समथिंग, दे आर क्रिएटिंग सम न्यू आइडियाज फॉर अस. सो दिस इज दिस काइंड ऑफ गिविंग अ बिलीवेबिलिटी. सेकेंड वन इज द एक्सेसिबिलिटी, कि जो वॉट एवर यू हैव यू कैन एक्सेस दैट वन. सो the technology of today means I'm talking about the deepfake technology. So the technology of today and tomorrow, this is the deepfake technology is not for today, this is also for tomorrow, and it allows all to us create a fake that appears real, that creates fake but that appears real. So without any significant investment हम लोग इसको कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा कुछ हम लोगों को इसके लिए चाहिए नहीं होता है, हमें ना कोई ट्रेनिंग चाहिए होती है, ना हमें कोई डेटा कलेक्शन चाहिए होता है, ना हमें कोई एक्सेस हार्डवेयर चाहिए होता है, ना कुछ एक्सेस सॉफ्टवेयर चाहिए होता है. बट वी कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर ऑडियोज, वीडियोज एंड ऑल. अगर आप लोगों को एक चाइनीज ऐप है, आप अपने जब गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो गूगल प्ले स्टोर पे आपके पास एक टूल होगा जेओ, JADO, जेओ. जेओ का जो आपका है दैट इज अ वेरी पॉपुलर चाइनीज ऐप. और
ये basically this is a, we can say in this category, the first kind of app that enables to create a deep fake videos. आप you can select any of the object to come on the front of the camera and that creates a resemblance video with that one. अब बहुत सारे जो आपके बच्चे भी हैं, मतलब जो हमारे बच्चे होते हैं, वो बहुत सारे इस तरह के जो टूल्स हैं सोशल साइट्स पे जो टूल्स हैं उनके थ्रू वीडियो क्रिएट करते हैं, बट दैट इज दैट इमेज इज, जो आपकी वहाँ पे इमेज है वो वैसे के वैसे होती है, केवल आपका ऑडियो चेंज हो रहा है, एंड दैट इज फॉर फनी मैटर्स। वो आपको कुछ फन क्रिएट करने के लिए जनरेट कर रहे होते हैं, जैसे वीवो वीडियो पे आप कर रहे होते हैं या जो भी आपका और भी बहुत सारे हैं। तो बट जो आपका जो ऐप है ZAO, ये आपको बेसिकली अगर आपको ये लगता है कि वहाँ पे देयर ऑब्जेक्ट आपको किसी एक्स ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग अपने आप को क्रिएट करना है, तो आप खुद आपका एक रियल ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे वो एक फेक ऑब्जेक्ट है, और आप अपनी रियल जो इमेज है दैट कैन बी क्रिएटेड इन दैट फेक ऑब्जेक्ट्स। सो दिस इज आपका जो मैंने कहा कि डीप फेक टेक्नोलॉजी है, दो चीज़ों की वजह से मैटर कर रही है। पहली चीज़ है वो है आपकी बिलीवेबिलिटी, कि वो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये रियल है। दूसरा है कि हाँ ये टेक्नोलॉजी आज की भी है, ये टेक्नोलॉजी कल भी यूज होने वाली है। इसका जो पर्पज ऑफ डेवलपमेंट है, वो पर्पज ऑफ डेवलपमेंट क्या था कि भाई जो अभी हमारे पास अलाइव नहीं है या जो हमारे पास नहीं है या जो अवेलेबिलिटी नहीं है, बट मेक श्योर दैट दैट इज अवेलेबल विद दैट with the help of this technology, जो है नहीं but we just try to make them available। so ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं टेक्निकली जाने के बजाय, क्योंकि जैसा मुझे प्रशांत सर ने बताया कि भाई कुछ लोग, जो मेरा प्रेजेंटेशन है बेसिकली दैट इज प्योरली टेक्निकल, सो मैं उसके बाहर जाने के बजाय मैं प्रेजेंटेशन पे अभी नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ यही है कि जो आपकी स्लाइड पे यहाँ पे दे रखा है, दो इमेज हैं कि देयर इज अ फीमेल एंकर एंड द फेस ऑफ दिस फीमेल एंकर इज एक्सट्रैक्शन। तो ये आपने एक्सट्रैक्ट किया, और एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास एक टूल होता है, या हम ये कहें कि दैट इज अ वन टूल दैट इज नॉन एज एन एनकोडर। तो ये आपका एनकोडर है। एनकोडर इसके फेस के जो भी फीचर्स हैं उन फीचर्स का एक्सट्रैक्शन करना, और फीचर्स को एक्सट्रैक्शन करने के बाद उसको डिकोड करना, और डिकोड करके यहाँ पे इमेज ये रियल इमेज है, इसी की तरह आपके पास में फेक इमेज होगी, फेक इमेज पे उसको इम्प्लांट करना, और इम्प्लांट करने के बाद में उसको डिकोड करना, एंड दिस काइंड ऑफ वीडियो और दिस काइंड ऑफ इमेज कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन दिस वे। सो दिस इज द अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पे एक और स्लाइड आपके साथ में आ रही है। ये यहाँ पे ये जो बीच में शो किया हुआ कि ये एक इमेज है, इनपुट इमेज है, और यहाँ पे एआई का जो यूज है वो हमने किया है। और एआई के यूज में ये हमारा एक न्यूरल नेटवर्क है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, तो न्यूरल नेटवर्क का हमने यूज किया, और यूज करने के बाद में इसका जो फेशियल या जो फेस है, फेस के कुछ जो एक्सट्रैक्शन किया, फेस का जो सम पार्ट ऑफ द फेस इज एक्सट्रैक्टेड, उसको एनकोड किया। एनकोड करने के बाद में हमने उसका लेटेंट स्पेसिफिकेशन तैयार किया, लेटेंट स्पेसिफिकेशन के बाद में डिकोड किया, और डिकोड करके बाद में हमने सेकंड इमेज क्रिएट की। तो ये ऑडियो में भी बिल्कुल सेम मैकेनिज्म होगा, वीडियो के लिए भी सेम मैकेनिज्म होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको ये दिखा रखा है, नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देखेंगे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो यहाँ पे ए इमेज है। ए इमेज के बाद में हम लोग ने फेस डिटेक्शन किया। ए इमेज के बाद में हमने जो बी इमेज गया, बी इमेज से हमने उसके लैंडमार्क्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हमने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद में जो रेड पॉइंट्स हैं, आपके इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स आइडेंटिफाई होने के बाद में इसका एक मैट्रिक्स बनाया, और मैट्रिक्स को हमने ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, यहाँ पे एक फेक इमेज है, सॉरी, ये इसको किया, ट्रांसफॉर्म किया, और इसको हमने स्टोर कर लिया। और स्टोर करने के बाद में हमने इसमें डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद में ये जो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स के जो फीचर्स थे हमने दूसरी इमेज पे यूज किया, और सेफ का रिफाइनमेंट किया। रिफाइनमेंट करने के बाद में हमारे पास में एक डीप फेक फेस है, वो हमारे पास आ गया।
ये आपके पास में फिर वापस से वही चीज़ जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया उसी चीज़ को है कि ओरिजिनल फेस है, ये ओरिजिनल फेस बी है, यहाँ पे एनकोडर है, एनकोडर के बाद में ये लेटेंट फेस है, इसको वापस से हमने डिकोड किया और ये जो बी फेस है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ ए फेस। जो ए का फेस था उसको रिकंस्ट्रक्ट किया बी फेस पे। तो ये आपके पास में डीप फेक टेक्नोलॉजी के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बेसिकली मेरी थोड़ा सा समझ कम रही मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कि भाई सारे लोग कंप्यूटर होंगे तो मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो कुछ इसी तरह का रहा। आई एम सो सॉरी, बट एनीवे फिर भी आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन कि यहाँ पे जितने भी जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है, डीप फेक टेक्नोलॉजी में जो काम करना है एनकोडर है। एनकोडर का काम है जैसे कि एनकोड करना। एनकोड का मतलब जैसे हमने आर्टिस्ट होता है ड्राइंग वाला, तो ड्राइंग आर्टिस्ट क्या करता है कि दैट विल मेक अ स्केच एंड आफ्टर दैट उस स्केच के बिहाफ पे उसको इमेज में कंप्रेस करेगा, फिर उसको ओरिजिनली टोनिंग करेगा। द सेम वे एनकोडर भी क्या करता है कि ओरिजिनल इमेज को कैप्चर करना, फिर उसको कंप्रेस करना, कंप्रेस करने के बाद में उसको टोनिंग करना और उसके थाउजेंड्स ऑफ पिक्सेल्स को यूज करते हुए उसको रिकंस्ट्रक्शन करना। तो ये एनकोडर का काम है, ठीक है। और इसी तरह से डिकोडर है, वो वापस से रिकंस्ट्रक्शन या जनरेट करना है इमेज को। बेसिकली व्हाट आई वांट टू टेल ओवर हियर कि यहाँ पे जो डीप फेक है, डीप फेक टेक्नोलॉजी है, वो फोटो डीप फेकिंग के लिए काम में लेते हैं। आप ऑडियो डीप फेकिंग के लिए भी आप काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो फोटो डिफेपिंग है उसमें आप फेस एंड बॉडी स्वैपिंग की काम करते हैं कि पूरा का पूरा या तो फेस स्वैप कर दें या पूरी की पूरी बॉडी आपका स्वैप कर दें, तो ये फोटो डिफेक कहलाता है। ऑडियो डिफेक में क्या कहते हैं कि वॉइस को स्वैप करते हैं कि एक की वॉइस है वो दूसरे के ऊपर स्वैप करना, ठीक है। या हम टेक्स्ट टू स्पीच स्वैपिंग करते हैं कि कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और उस टेक्स्ट को वो बोलता हुआ दिखा दे, मतलब वॉइस नहीं है, तो देन यू गिव अ टेक्स्ट एंड अकॉर्डिंगली दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट स्वैप दैट पर्टिकुलर ऑडियो। तो ये भी है। इसके अलावा जो हम करते हैं कि वीडियो डिफेक है, तो वीडियो डिफेक में आप फेस का स्वैपिंग भी कर सकते हैं, फेस मॉर्फिंग भी कर सकते हैं और फुल बॉडी भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपके पास में मैकेनिज्म है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वीडियो। तो दिस इज ऑल अबाउट deepfake and after that जो आपके पास में कुछ सवाल होंगे कि भैया जो आपका डीप फेक टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो डीप फेस लैब आपकी स्लाइड पे है। डीप फेस लैब है एक लीडिंग सॉफ्टवेयर है जो कि जितने भी डीप फेक वीडियोज हैं, ऑडियोज हैं, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं डीप फेस लैब। और ऑलमोस्ट 95% जितने भी फेक वीडियोज हैं दैट इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ डीप फेस लैब। मज़ेदार बात यह है कि इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिकली कोई ट्रेनिंग और किसी की जरूरत हेलो सर आवाज नहीं आ रही है। यूजर फ्रेंड दिस टेक्नोलॉजी। तो इन 2018 हेलो हाँ सर, अब आपकी आवाज आ रही है, पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है कि क्या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या ये सही है। तो इससे पहले तक 2018 से पहले तक इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ ये कंसीडर किया जाता है कि दिस इज टेक्नोलॉजी एंड दिस इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। बट आफ्टर 2018 जब बहुत सारे इस तरह के मिसलीडिंग वीडियो शुरू हुए, मिसलीडिंग ऑडियो शुरू हो गए, लोगों का रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुआ एंड उसके बाद में ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई,
or people are using for people are using this technology for misuse, मतलब misusing this technology. So after 2018 there are act is developed by the US Senate and implemented in 2019 about all. But before just concluding my lecture, I want to tell something कि भाई आपकी जो डीफेक टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे मैंने कहा ना एथिक्स ऑफ एआई, एआई इज फॉर व्हाट, फॉर द वेलफेयर फॉर अ ह्यूमन बीइंग. हमने एआई का जो भी जितना भी अगर आप देखेंगे कि वो हेल्थ केयर में यूज हो रही है या मार्केटिंग में यूज हो रही है, बैंकिंग सेक्टर में यूज हो रही है, एग्रीकल्चर में हो रही है, एवरीवेयर वेयर एआई इज यूज, दैट इज फॉर व्हाट, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग. कि भाई कुछ ना कुछ काम आए हमारे लिए, वहां एआई का यूज हो रहा है. लेकिन दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे कि जो इस तरह की टेक्नोलॉजीज है, डीप फेक टेक्नोलॉजी, जिसमें कि दैट इज डेवलप्ड और दैट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि जो हमारे बीच में नहीं है और हम ये चाहते हैं कि ऐसा रिजेम्बलेंस हो कि वो हमारे बीच में है. तो फॉर द पर्पज ऑफ दैट हम लोग ऐसा वीडियो क्रिएट करें या उनका ऐसा ऑडियो क्रिएट करें तो हमको ये एहसास हो कि हाँ वो हमारे बीच में ही है और वो रियल है, पर वो है नहीं. तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई. लेकिन देयर आर सम पार्ट ऑफ मतलब जो ह्यूमैनिटी के कहूँ कि या ह्यूमन बीइंग्स के कुछ एक पर्टिकुलर हिस्सा है जिसको हम कहेंगे कि नेगेटिव पर्सन्स हैं. दे आर यूजिंग फॉर नेगेटिव पर्पजेस, कि दे आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी फॉर pornography, child pornography and all. They are creating to blackmail certain politicians or a certain people. They are very good position in the or in a very good status. तो ये उसके लिए अगर कहीं हो रही है so we have to मतलब ये कहें कि इस तरह का जो यूज है एक टेक्नोलॉजी के कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स भी हैं, लेकिन देयर इज अ सर्टेन बैड एस्पेक्ट्स और ये कहूँ कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं इस टेक्नोलॉजी के. तो हमें जो भी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, चाहे वो डीप फेक हो या एनी अदर टेक्नोलॉजी, बट दैट शुड बी विद द लिमिट्स ऑफ एथिक्स. जो भी हमारे एथिक्स हैं, वी हैव टू यूज दैट टेक्नोलॉजी इन द लिमिट्स ऑफ एथिक्स. कि लेट अस सपोज हमको डीप फेक लर्न करना है फॉर द रीजनरेशन ऑफ इमेज, के मान लीजिए कि अभी हमारे पास में दिलीप कुमार साहब नहीं हैं और हमको जो उनकी एक वो फेमस मूवी थी या जो पृथ्वीराज कपूर हमारे बीच में नहीं है और उनकी जो एक फेमस मूवी थी, अगर उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है तो वी कैन क्रिएट दिस द एंटायर मूवी विथ दिस टेक्नोलॉजी. वो नहीं है, नहीं होने के बावजूद वी कैन क्रिएट इट, and that seems that like that Prithviraj Kapoor is acting within that movie or the other actors are acting within that movie. और सपोज कि हमारे घर में हमारे ग्रैंड अप्पा नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास में करीब उनकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं, फोटोग्राफ्स के बिहाफ पर उनके फीचर एक्सट्रैक्शन करके हम लोग कुछ उनका वीडियो या ऑडियो रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ओके, दिस इज फॉर द वेलफेयर. बट अगर हम इसको इसी टेक्नोलॉजी को किसी और पर्पज के लिए यूज करें against the ethics, that is not acceptable. और उसके लिए जो भी है कि पहले तो एज ए टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के रूप में इसको देख रहे हैं, लेकिन नाउ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर वर्किंग ऑन द रूल्स, कि भैया कुछ रूल फ्रेम करना, कुछ नॉर्म्स फ्रेम करना कि कौन किस टेक्नोलॉजी को कहाँ तक डेवलप कर सकता है. दूसरा चीज़ है, एक और चीज़ है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आपने एक मूवी थी जिसको कि आपने पृथ्वीराज कपूर साहब अभी नहीं है और आपने उनका जो फीचर एक्सट्रैक्शन किया, उनकी इमेजेज, उनके जेस्चर्स, उनके फीचर्स, उन सबका एक्सट्रैक्शन करके आपने एक मूवी जनरेट कर ली. बट व्हाट अबाउट द कॉपीराइट? आपने किसी आदमी की, आपने उसका कॉपीराइट है कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पहली चीज़. दूसरी कि क्या आपने उनसे परमिशन ली? तो पर्सनल परमिशन या उनकी पर्सनल जो इशू हैं उनमें आपने कहा उनसे परमिशन है या नहीं है, that are also an issue. So this is again related to ethics. तो ये तमाम चीज़ें हैं कि जो कि डीप लर्निंग से रिलेटेड हैं. एंड आई होप ऑल द हालांकि कुछ और चीज़ें थी, टेक्निकल चीज़ें मुझे डिस्कस करनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली
सब लोगों के शायद पार्ट ना, मतलब सब लोग उसमें पार्टिसिपेट ना कर पाएँ, तो जस्ट आई स्किप ऑल द स्लाइड्स फ्रॉम माई प्रेजेंटेशन। बट बाई एंड लार्ज अगर हम क्लास में होते, हम आमने सामने होते, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के हम लोग डील करते। बट मैं आई एज्यूम कि कुछ आप लोगों के मन में कुछ सवाल होंगे कि ये अगर हम डीप फेक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम एआई की बात कर रहे हैं, तो डीप फेक टेक्नोलॉजी के लिए आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि सर अगर कोई हमें नया वीडियो कंस्ट्रक्शन करना है या कोई इमेज हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, तो हमें कितनी पिक्चर्स मिनिमम चाहिए कि जिससे कि हमारा एक डीप फेक वीडियो है या डीप फेक कंस्ट्रक्शन हो जाए। देन आई विल सजेस्ट एटलीस्ट 500 इमेजेस यू रिक्वायर। अगर कोई भी आपको डीप फेक वीडियो कंस्ट्रक्ट करना है, एटलीस्ट यू रिक्वायर 500 इमेजेस। दूसरा, आपके मन में ये सवाल भी होगा कि क्या ये इजी है? यस, ऑफ कोर्स, दैट इज वेरी इजी। देयर आर सो मेनी एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशंस आर अवेलेबल। जैसे मैंने कहा कि चाइनीज ऐप है, तो आप उनसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप क्या करेंगे कि जब भी कोई आपको डीप फेक वीडियो कंस्ट्रक्ट करना है, तो आपको पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। सर, जैसे कि आपको सर myself प्रशांत कुमार सिंह, सर जस्ट अ मिनट। हेलो शुड, हाँ, यस सर प्रशांत बोल रहा हूँ सर। हाँ प्रशांत जी। सर अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोग आपसे पूछना चाहते हैं। तो सर ये जो आप बता रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सर ये 10 मिनट का एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं सर। श्योर। मैं बेसिकली मैं इनके मन तो में जिन पार्टिसिपेंट के कोई क्वेश्चन हो सर, यही नमस्कार जो आप बता रहे हैं, तो ये क्वेश्चन के रूप में जाएंगे। हाँ सर, नमस्कार सर। ओके, एक चीज बताएं सर। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। सर नमस्कार सर, मैं अनंत श्रीवास्तव बोल रहा हूँ सर, इलाहाबाद से। नमस्कार सर। सर आपने सर एक डिस्कस किया एसआई के बारे में, सुपर पास द ह्यूमन इंटेलिजेंस। हाँ सर, मैं थोड़ा इसके बारे में सर, प्लीज सर थोड़ा इसके बारे में इलॉबरेट कर दीजिए सर, एसआई के बारे में। अच्छा देखिए, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस की क्या कैपेबिलिटीज हैं। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि इंटेलिजेंस है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो एनालिसिस कर सकता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो आपका एनालिसिस के बाद में कुछ चीज़ों को खुद अपने लेवल पे प्रेडिक्ट कर सकता है, डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है, इमोशनली हैंडल कर सकता है। ह्यूमन बीइंग में और कंप्यूटर में डिफरेंस है वो क्या है कि ह्यूमन बीइंग है दैट हैविंग अ इमोशनल पार्ट, कि उसमें कुछ इमोशनल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जबकि एक सिस्टम में नहीं होते, ठीक है। अगर आपका सिस्टम अगर सिस्टम है, अच्छा दूसरी चीज है, आदमी की क्या लिमिटेशंस होती हैं? आदमी की लिमिटेशंस होती है कि वो रिपीटेटिव टास्क नहीं कर सकता। अगर आपको एक चीज को लिखने के लिए 500 बार कहें, आप लिखेंगे, आपको 5000 बार कहेंगे तो आप उसमें फेलियर होंगे, है ना। तो ये एक उसकी लिमिटेशन है कि रिपीटेटिव टास्क है वो ह्यूमन बीइंग्स नहीं कर सकता। उसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं हो सकती। अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है या एक लॉन्ग जो चीजें हैं वो करनी है, तो आप उसमें देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। बट जो सुपर इंटेलिजेंस की बात होती है कि दैट विल हैंडल अ रिपीटेटिव टास्क विद द इमोशनल इंटेलिजेंस। जो आपका कॉग्निशंस है उसको यूज करें, मतलब जो आदमी के इतर, आदमी जितना सोचता है, आदमी की जो लिमिटेशंस हैं वो भी खत्म हो जाएं। कहाँ? इमोशनल पार्ट में, एनालिसिस पार्ट में, जो आपका जो सब चीजें हैं, उसके बाद में कंप्यूटेशनल, कैलकुलेशन, रिपीटेटिव टास्क। तो ये ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ सुपर इंटेलिजेंस। अगर कोई बच्चा है, हम कहते हैं ना कि एक बच्चा है वो 20 डिजिट तक के मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हम क्या कहते हैं उसको? सुपर इंटेलिजेंट। मींस विदाउट हेल्पिंग ऑफ एनी ऑफ द कंप्यूटर और कैलकुलेटर दैट इज कैलकुलेटिंग 20 डिजिट्स, any of the calculation, that is what super intelligence. The same way, if your system using the emotional part of the human being, the जो आदमी के जो बाकी के जो चीजें हैं, जो उसके लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, उसी तरह से अगर आपका सिस्टम भी that behave, that react in such a manner and that calculate the things, that is what a super intelligence. Hello sir. Hello. Thank you, sir. Hello. Thank you very much. Can you hear me, sir? Can you Yeah, hear me, please. sir? This is Aarti Chaudhary from Varanasi, sir. Namaskar, ma'am. Namaste, sir. Sir, first of all, thank you very much for such an marvelous lecture, sir. Sir, you might be laugh for my. I don't know, ma'am.
I don't know कि मुझे नहीं मालूम है. This is a one-sided lecture. Okay. No, I am asking to question. I have 3 queries basically. Okay, sir. Might be you laugh for my first query because I have extremely limited information regarding AI. सर जो मुझे AI के बारे में समझ में आया वो ये था कि ये बेसिकली AI कंसिस्ट मच एंड मच एब्सोल्यूट एनालिटिकल स्टडीज. Am I right, sir? Yes. हाँ, तो मेरा पहला क्वेरी है सर कि क्या ये कोई स्पेसिफिक विंडोज में ही काम करता है या फिर सारे विंडोज के लिए ये एप्लीकेशन है? इसको कैसे डाउनलोड करेंगे या इनबिल्ट ये आजकल लैपटॉप्स में आ रहा है और इसको काम करना बहुत आसान है? देखिए, मैं आपसे बात कहूं, अगर आप कोई भी लैपटॉप खरीदेंगे तो आप लैपटॉप के साथ में इनबिल्ट एआई आ रहा है आजकल. आजकल का मतलब देखिए, जो आप जिन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, एआई इज अ कॉन्सेप्ट, एआई इज अ सब्जेक्ट. दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर टूल. ये बहुत वास्ट टेक्नोलॉजी है. और जहां तक की बात करें, बात कहूं कि आपकी एआई, आपके मोबाइल में एआई है, आपके लैपटॉप में एआई है, आपका गूगल असिस्टेंट है, दैट इज अ एआई. आपका सीरी है मोबाइल में, या आपके अलेक्सा है आप में. आजकल आप देखेंगे लैपटॉप पे भी अलेक्सा आ रही है. आप उसको कहेंगे अलेक्सा प्ले द म्यूजिक, दैट इज आप उसको कहेंगे अलेक्सा प्ले दिस पर्टिकुलर म्यूजिक, दैट विल प्ले. सो दिस इज व्हाट, वो आपकी बात को सुन रहा है, समझ रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है. दिस इज एआई. अब रहा सवाल कि एआई में अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं कि आपको एग्जैक्टली काम क्या करना है. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि डीप फेक, केवल आपको वीडियो मैनिपुलेशन करना है या सब कुछ करना है, देयर इज अ वन सेपरेट इशू. अगर आपको कुछ सर शुड आई कंसीडर डीप फेक टेक्नोलॉजी एज द लिमिटेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? नो, दिस इज नॉट अ लिमिटेशंस. देखिए, हर कोई भी टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के साथ में कुछ उसकी प्रॉब्लम्स तो होती हैं एसोसिएटेड. हाँ, बिल्कुल. तो ये डीप फेक है बेसिकली. दिस इज फॉर व्हाट, फॉर द ह्यूमन बीइंग. दिस टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड फॉर द ह्यूमन बीइंग. मिसयूज करना उस इंटेलिजेंस का. टेक्नोलॉजी का कुछ मिस बात है, लिमिटेशन की बात है. लिमिटेशन भी नहीं कहूंगा, ये तो मिसयूज की बात है. मिसयूज है. हाँ, जो पॉजिटिव माइंडसेट है दैट विल यूज फॉर ह्यूमन काइंड्स, और जो नेगेटिव माइंडसेट है वो कुछ भी करेगा. हाँ सर, ये तीसरा मेरा क्वेश्चन है, जैसे हम बेसिकली आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग फील्ड में जाते हैं, माउंट को एक्सकेवेट करते हैं, उसके लेबलिंग के थ्रू उसका हम लोग एक मैप ड्रॉ करते हैं, या फिर हम लोग के पास बहुत सारा साइट होता है तो उसको हम लोग कल्चर वाइज गूगल अर्थ से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे के प्लॉट करते हैं. तो क्या उसमें एआई का यूज कैसे कर सकते हैं? तो ये मैप बिल्डअप करने में या फिर माउंट को ड्रॉ करने में हेल्प करेगा हम लोगों को? देखिए, एआई ऑलरेडी जो जितना भी मैप है, लॉन्गिट्यूड जो आपका गूगल मैप है, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एआई. ओके सर. हाँ, वो कंप्लीटली उस पे है. आप उसमें फर्दर जो भी कुछ कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के जियो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स हैं आपके पास में. जी सर. तो आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए या डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट टूल्स हैं. यू लर्न अबाउट दैट टूल्स, यू यूज दैट टूल्स. अब जैसे आपने कहा कि आप जियोलॉजिकल या आर्कियोलॉजिकल किसी साइट्स के बारे में गए, आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बाद में जाने के बाद में दैट इज पास्ट एंड यू वांट टू रिकंस्ट्रक्ट. वो आपका पास्ट था, लेकिन बेस्ड ऑन दैट यू कैन कंस्ट्रक्ट इट एज अ न्यू. आप डीप फेक का यूज करिए और उसको वैसे के वैसे बना दीजिए जो 200 साल 400 साल पहले था. वो एज ए सिस्टम आपको वैसा दिखेगा तो सही ना. तो जी सर, वो ज्यादा अच्छा होगा. वो एक तरीके से एनिमेशन करके समझाने में स्टूडेंट्स को फायदा भी होगा. तो दैट्स व्हाई ना डीप फेक, और वो आपको एक रियलिटी शो करेगा. दैट गिव्स अ रियलिटी कि हाँ ये पर्टिकुलर साइट था, ये हुआ, इसका डिफॉर्मेशन ऐसा हुआ. तो आप उसके एक एक एस्पेक्ट्स या एक एक स्टेप्स ऑफ डिफॉर्मेशन कि दिस इज ओरिजिनल आफ्टर डिफॉर्मेशन एंड दिस इज नाउ. तो आप ये पूरा का पूरा आप उस चीज को आप दिखा सकते हैं. और बेसिकली दिस इज व्हाट नॉट अ पार्ट ऑफ एनिमेशन. एनिमेशन में तो आपको लगता है कि इसमें कुछ बनावटीपन है, बट डीप फेक क्या कर रहा है, दैट गिव्स अ रियल रिजेम्बलेंस. आपको बिल्कुल रियलिटी शो करेगा. ओके सर. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच सर. नमस्ते सर. नमस्कार ऋषि सर गुड आफ्टरनून. हेलो. हाँ जी, डॉक्टर ऋषि गुड आफ्टरनून. नमस्कार मैम, आपकी आवाज थोड़ी सी लो है. अच्छा, अभी देखिए, अभी ठीक है? हाँ ठीक है, बताएं प्लीज. छोटा सा सवाल है ऋषि सर. जी. I just wanted to know that can we call AI as a subset of statistical techniques, or
statistics has become a subset for AI. What do you say in this? मैम कैन यू रिपीट क्वेश्चन? थोड़ा सा लाउडली बोले, मेरे को सुनाई नहीं पड़ रहा, प्लीज। अच्छा, मैं चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दूं, दैट विल बी कन्वीनियंट? या प्लीज एक बार लिखिए। राइट। हेलो सर, दिस इज डॉक्टर कुंजवेरी सुलक्षिया जी। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है डिसीज डायग्नोस्टिक के रिगार्डिंग है कि एआई और मशीन लर्निंग जो है वो किसी भी डिसीज को डायग्नोस करने में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और हम कैसे इसको उस डिसीज डायग्नोस्टिक के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, जो मशीन लर्निंग है, या मैं कहूं कि सिंपली, मैं अभी मशीन लर्निंग के बारे में बहुत ज्यादा टेक्निकली मैं उसमें नहीं जाऊं, ठीक है। मशीन लर्निंग का काम है बेसिकली सिस्टम को ट्रेन करना, कि वो किसी कॉन्सेप्ट को कैसे लर्न करे। आप लीजिए कि आपके सामने एक स्टूडेंट है और आप उस स्टूडेंट को आपको किस तरह से ट्रेन करना है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग इज अ टेक्निक थ्रू विच यू कैन ट्रेन योर मशीन, ठीक है ना। आपके पास जो सिस्टम है, जो आपको कंप्यूटर है, उसको आपको ट्रेन करना है। एआई की बात जहां करूं कि आप कि डायग्नोस करने में अभी तक जितने भी टूल्स हैं जिनको कि मैं एक्सपर्ट सिस्टम कहूं, चाहे वो हेल्थ के एरिया में हो, हेल्थ केयर में हो, या आपके जो मार्केटिंग में एनालिसिस के लिए हो, या जो बाकी जितने भी एरियाज मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, जो रिजल्ट्स हैं दैट इज ऑल अबाउट 95 to 98% आर करेक्ट। मतलब आप 95 to 98% आप करेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। नाउ might be possible you have a question within your mind कि why not 100? तो इसका कारण मैं बता देता हूं कि एआई में एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि जो नॉलेज एक्सट्रैक्शन है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। नॉलेज का जो नॉलेज एक्सट्रैक्शन के साथ में जनरेशन है कि जो भाई आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो कंप्लीट नहीं होती हैं, तो उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण से आपका जो सिस्टम है वो कंप्लीटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है। तो 100% एक्यूरेसी किसी सिस्टम में प्रिडिक्शन के लिए हो या डायग्नोसिस के लिए हो, दैट इज नॉट देयर, बट अप टू 95 to 98% जो भी जितने भी एक्सपर्ट सिस्टम है दैट विल प्रिडिक्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच सर फॉर वंडरफुल। सर डॉक्टर ज्योति थानवी जी ने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था सर, मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूँ सर, उनका चैट बॉक्स में है। कैन वी कॉल एआई एज ए सब, जी उनका है ये क्वेश्चन, कैन वी कॉल एआई एज ए सबसेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स? बिल्कुल। आजकल मैं बता दूं कि मैडम के साथ में मैंने काम किया हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, ज्योति थानवी मैम अगर हैं यहाँ पे, और शी नोज वेरी वेल कि स्टैटिक्स इज द सेपरेट सब्जेक्ट, बट इन दीज डेज स्टैटिक्स को बहुत ये कहूं कि इंटेंसिवली यूज किया जा रहा है फॉर डेटा एनालिसिस, फॉर डेटा प्रेडिक्शन इन एआई, जिसको क्या आप आजकल कहते हैं ना कि डेटा साइंस, जो कि एआई का एक और एरिया है। तो डेटा साइंस में बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं, उन टूल्स को यूज करते हुए स्टैटिक्स के जो टूल्स हैं या स्टैटिक्स की टेक्निक्स हैं उनको प्रेडिक्शन के लिए, उनको एनालिसिस के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। हेलो हेलो हाँ जी, हाँ सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है। थैंक यू सर। जो फेक वीडियोस होते हैं उनको हम लोग एज लेमैन कैसे आइडेंटिफाई करें? क्या हमने देखा वीडियो और हम कुछ भी उसमें से कोई अंदाजा लगा सकते हैं कि फेक वीडियो हो सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, हेलो, जब भी आपका रियल वीडियो होगा और एक फेक वीडियो है, दोनों में रिजेम्बलेंस एक जैसा होगा। बहुत ये ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे दिखने में, बट जो दोनों में फेक वीडियो को आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप कभी देखेंगे उस वीडियो को, तो आपको वहां पे जब वो वीडियो प्ले हो रहा होता है तो माइट बी पॉसिबल दैट इज लिटिल बिट, जो उसकी कॉन्ट्रास्ट है वो कम होगा, या ये उसमें एक लाइन कहीं बीच में आएगी, मतलब एक, क्योंकि आपने रिकंस्ट्रक्ट किया है तो उसमें लाइनिंग होना, उस वीडियो पे बीच कोट्स आना, या फिर उसका जो इमेज का जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो कुछ कम होना,
ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बिहाफ पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसको बहुत ही केयरफुली स्टडी करने की जरूरत है। जी जी। तो एक्सपर्ट्स ही सर उसको बहुत अच्छे से देख पाएंगे, एज लेमन नहीं, हम लोगों ऐसा के लिए मुश्किल ऐसा होगा। नहीं है। अगर आप किसी वीडियो को 7-8 बार देखेंगे, बार बार देखेंगे थोड़ा सा, तो यू विल आइडेंटिफाई इट। ओके, आप ऐसे करिएगा। ओके, थैंक यू ये सो जो मच। मैं अभी प्रशांत सर के साथ में अपना वीडियो जी, जी। शेयर करूं, ये सॉरी अपना प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, और उसके फर्स्ट स्लाइड पे करीब 4-5 वीडियो दे रखे हैं आपको, है ना? तो आप उन वीडियो को जरा देखिएगा तो आप इजीली यू कैन डिस्टिंग्विश कि हाँ दिस इज द रियल वीडियो, दिस इज अ फेक वीडियो, है ना? बट वो आपको अगर एट ए ग्लांस अगर आप देखेंगे, 2 बार देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ अरे ये सेम वीडियो है। ओके 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 सर, थैंक यू सो मच। सर एक लास्ट क्वेश्चन है जो हमारे यहाँ से सुदेश कुमार जी पूछना चाहते हैं आपसे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हाँ सुदेश जी अपना क्वेश्चन पूछिए। सर उन्होंने क्वेश्चन टाइप भी, हाँ सुदेश जी अपना क्वेश्चन पूछे सर। सर सुदेश जी ने क्वेश्चन टाइप किया है, कैन वी से एआई इज द मल्टीडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ रिसर्च व्यू पॉइंट? यस श्योर सुदेश सर के लिए भी मैं बताना चाहूंगा। सुदेश सर ने भी मेरे साथ में, हम लोगों ने बहुत मिलके काम किया, करीब 1.5 साल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। इज अ वेरी गुड फ्रेंड माई इज माइन। और हाँ सुदेश सर, मैं ये कहूँगा कि एआई है वो एक ऐसा एरिया बन चुका है कि दिस इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं और इकोनॉमिक्स में आई वांट टू यूज एआई, श्योर मुझे करना चाहिए फॉर एनालिसिस पर्पस, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कंटेंट वी कैन यूज। अगर हमको जूलॉजी में करना, यस श्योर वी कैन यूज। हमको अगर साइकोलॉजी में करना है, यस साइकोलॉजी का कुछ कॉन्सेप्ट है, कंप्यूटर को इंटेलिजेंस के लिए हम यूज कर सकते हैं, या उसमें फर्दर कुछ एनालिसिस के लिए कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे कहूँगा सुदेश सर कि रामायण में एक कहीं पढ़ा था, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। वो कुछ इस तरह का था कि जहां पे भी अगर आप देखेंगे मुझे हर जगह एआई दिख रहा है। सिर्फ उसमें तो यह था कि रामायण में जो है उसमें यह था कि भाई रामचंद्र जी को जब देखने गए तो उनका जो ओरा है उस ओरा को देख के कि भाई हाँ सब जगह ही इज देयर। तो सेम वे यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां एआई को अप्लाई नहीं किया जा सकता, या एआई को यूज नहीं किया जा सकता, या एआई के बिहाफ पर हम कुछ नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, या एआई का यूज करते हुए कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते, कुछ प्रेडिक्शन के पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। इवन इन लैंग्वेज ऑल्सो, अगर मैं कहूं कि हिंदी और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो हिंदी और इंग्लिश में भी हम लोग एआई को अप्लाई कर सकते हैं फॉर सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शन के लिए, या सेंटेंस को एनालिसिस के लिए, जिसको कि हम कहते हैं टेक्सुअल एनालिसिस, टेक्स्ट का एनालिसिस करने के लिए। तो जब हम, या उर्दू में भी आप कर सकते हैं, तो जब हम लैंग्वेज में इस चीज को यूज कर सकते हैं तो एआई कैन बी यूज एनीवेयर। हेलो हेलो सर, हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हम प्रशांत सर। हाँ 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 सर गुड हेलो आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून सर। सर हेलो गुड आफ्टरनून हम सर। सभी अपने, हेलो गुड आफ्टरनून सर ओपी सर ऑडिबल है? मैं उनसे क्वेश्चन था मेरा था सर। पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, आप पूछ लीजिए। ओके सर, ओपी सर गुड आफ्टरनून सर। हेलो गुड आफ्टरनून ओपी सर। ऋषि सर हैं क्या? लगता है उनकी आवाज नहीं आ रही है। वानी जी लगता है सर की आवाज, हाँ वो उनकी आवाज में लगता है कोई प्रॉब्लम है, सर की शायद ऑडिबल आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद।
हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं देखता Right, हूँ sir. फिर क्या आप पूछेगा। ओके सर नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गया लैपटॉप। नहीं सर, anyhow, thank you sir, thank you very much. कोई बात नहीं सर। ओके सर थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Very nice presentation, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. सर लगता है हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से, ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से, हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से सर को उनके बहुत अच्छे लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हम उनको पर्सनली फोन करके उनको धन्यवाद ज्ञापन कर देंगे, लेकिन सर हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं इसलिए सबको। और आज का लेक्चर 2:30 बजे से शुरू होगा। हमारी यूनिवर्सिटी के जो सिस्टम एनालिसिस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे और बहुत सारे जो प्रैक्टिकल एप्स और टूल्स हैं उनके बारे में आज हमारे साथ डॉक्टर अरविंद गौतम जी जुड़ेंगे और वो हमको बहुत सारी चीजें हमारे साथ डिस्कस करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Okay, sir. अबे कटिंग मार करना के लिए बंद कर रहे तो फिर चालू हो जाएगा, बहुत चलता ही रहेगा। हाँ वो इधर कर दिया, हाँ बहुत लंबा नहीं जा रहा।